हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा। तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स के साथ तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो देखिए, वो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो देखिए, वो पुस्तक है पंचतंत्र, जिसका 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो देखिए, वो भाषा है तमिल, जिसे द्रविड़ परिवार की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है? तो वो भाषा है संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो देखिए, चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न हमारा है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो देखिए, वो रचना है बिहारी सतसई। यह लिखा गया है कवि बिहारी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, कुटज के रचयिता कौन है? तो देखिए, कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए, केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो देखिए, खासी जो है वह आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो देखिए, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है उर्दू। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए, गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी। इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया। बिहारी द्वारा लिखे गए कुल दोहों की संख्या है 719। गागर में सागर का अर्थ होता है दोस्तों, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो देखिए, गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें बताए जाने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो है वो उपन्यास है और यह कृति है प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पे दिए हैं? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए हैं। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो देखिए, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीम दास। इनका पूरा नाम है रहीम दास खाने खाना। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो देखिए, चरणदास चोर जो है वह हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है?
तो देखिए चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा होगी चारुता। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपीसा। अगला प्रश्न है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो देखिए कहा जाता है उन्हें निषाद। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न हमारा है देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देखिए देवनागरी लिपि को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया? तो देखिए यह जो है वह कहा गया है महतो के द्वारा। गोदान क्या है? तो गोदान जो है वह प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं जो जिन शासन भासियो सो मई कहियो सारू जो पालई सई भाव करी सो तरी पावई पारू इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस दोहे के रचनाकार हैं देवसेन। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो देखिए डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी को संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं बीजक, रमैनी, साखी और सबद। यह ध्यान रखें आप। और संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता उनके शिष्य धर्मदास जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? तो देखिए तक्षशिला जो है वह सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है तरुवर फल नहीं खाते है सरबर पिए ही न पान इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीमदास जी। अगला प्रश्न हमारा है तितली किसकी रचना है? तो तितली जो है वह उपन्यास है। किसकी है? यह उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न हमारा है तुलसीदास जी का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ध्यान रखिएगा किसका वर्णन किया गया है? ज्योतिष का। तो देखिए वह ग्रंथ जो है वह रामाज्ञा प्रश्नावली है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रभु श्री राम का वर्णन किया है। अगला प्रश्न हमारा है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो देखिए तोड़ती पत्थर जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला प्रश्न हमारा है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर जो है वह यथार्थवादी कविता है। अगला प्रश्न हमारा है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो देखिए त्यागपत्र जो है वह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न हमारा है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो देखिए रामचरितमानस में भक्ति रस को प्रधान रस के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही
इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, दरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों आज का सवाल है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं बार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।